तो दोस्तों अब ऐसा लगता है कि चीन का बुरा समय अब स्टार्ट हो चुका है, क्योंकि खुद को सबसे बड़ा सुपर पावर मानने वाले चीन अब अपने आसपास के देशों के सामने ठीक से खड़ा नहीं हो पा रहा है। असल में दोस्तों लेटेस्ट इंसिडेंट कुछ इस तरह का यहाँ पर हुआ है, जिससे आप समझ सकते हैं कि आखिरकार चीन का बुरा वक्त क्यों स्टार्ट हो चुका है। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि चीनी नौसेना को ताइवान से लगातार डर कर भागना पड़ रहा है। और दोस्तों आपको बताते हैं, जैसे ही ताइवान ने चीन के सामने अपने मिसाइल दिखाने शुरू किए, वैसे ही चीन की नौसेना उल्टे पैरों वापस भागने लगी। और दोस्तों इतना ही नहीं, बल्कि चीन ने अपने आक्रामक रवैये की वजह से एक काफी बड़ा जल क्षेत्र अपने हाथों से गंवा दिया। ऐसे में दोस्तों क्या है पूरी खबर आपको विस्तार से बताएंगे। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमारा हर वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच पाए। अब दोस्तों आपको बता दें कि जो नया अपडेट यहां पर निकल कर आया है, उसके हिसाब से यहां पर बताया जा रहा है कि पिछले 2 दिनों से लगातार चीन की नौसेना ताइवान के प्रतिबंधित जल क्षेत्र में पहुंच रही थी। और बड़ी बात यहां पर यह थी कि चीनी नौसेना ताइवान के एक द्वीप के काफी नजदीक पहुंचती थी और वहां जाकर अंतर्राष्ट्रीय कानून और ताइवान की सॉवरेनिटी की धज्जियां उड़ाती थी, जिसका जवाब अब ताइवान ने देना यहां पर स्टार्ट कर दिया है। और अब आपको बता दें कि ताइवान की सीमा में जब चीनी नौसेना यहां पर पहुंची, तभी ताइवान की तरफ से चीनी नौसेना को ट्रैक किया गया और रेडियो के माध्यम से उन्हें साफ संदेश देते हुए यहां पर कहा गया कि वे इस प्रतिबंधित जल क्षेत्र में आ चुके हैं और इस समय यहां से उन्हें तुरंत वापस जाना चाहिए। लेकिन दोस्तों चीनी नौसेना ने इस पूरे संदेश को नजरअंदाज किया और इसके बाद में जब कई घंटे यहाँ पर बीत गए, तो उसके बाद में चीनी नौसेना यहाँ पर वापस नहीं लौटी। और तब यहाँ पर ताइवान ने वो किया जो अभी तक ताइवान या फिर किसी भी देश ने नहीं किया था। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि ताइवान की नौसेना की तरफ से चीन को अपने पास मौजूद मिसाइलों को दिखाना शुरू कर दिया और खुलकर यहाँ पर चेतावनी भी दी कि अगर चीन यहाँ पर वापस नहीं जाता है तो चीन को इसके बड़े परिणाम झेलने होंगे। और इसके बाद में चीन की नौसेना को यहाँ पर समझ में आ चुका था कि ताइवान यहाँ पर मजाक नहीं कर रहा है और वह उल्टे पैर वापस लौट गए। ऐसे में दोस्तों आपको बता दें कि ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है, बल्कि चीन और ताइवान के बीच में अक्सर यहाँ पर तनाव देखा जाता है और पहले भी यहाँ पर कई सारे इंसिडेंट हो चुके हैं। पर इस बार ताइवान का चीनी नौसेना को मिसाइल दिखाना काफी बड़ा इवेंट है और ऐसे में चीनी वायुसेना के फाइटर जेट अक्सर ताइवान के एयर स्पेस में घुसपैठ करते हैं और चीनी नौसेना की बार से भी इस तरह की हरकत अक्सर किया करते हैं। और ऐसा करके चीन ताइवान के डिफेंस सिस्टम की ताकत को परखना चाहता है और ये दिखाने की कोशिश करता है कि वह ताइवान को एक देश के तौर पर नहीं मानते। लेकिन इस वक्त ताइवान को अमेरिका सहित भारत और पूरे यूरोप का समर्थन मिला हुआ है, जिसकी वजह से चीन चाहकर भी ताइवान के खिलाफ कोई बड़ा कदम नहीं उठा सकता। और दोस्तों इतना ही नहीं, बल्कि अब तो ताइवान के पास काफी एडवांस हथियार भी मौजूद हैं। ऐसे में आपको बता दें कि ताइवान के पास अमेरिका की तरफ से सप्लाई किए गए कुछ बहुत ही शक्तिशाली हथियार मौजूद हैं, जिसकी वजह से ताइवान को अब ये अच्छे से समझ में आ चुका है कि युद्ध हुआ तो वह चीन को काफी नुकसान पहुंचा सकता है। और इसी वजह से चीन भी अपनी नौसेना लेकर ताइवान के जल क्षेत्र से वापस भागने को मजबूर हो गया। हालांकि ये इकलौता ऐसा इंसिडेंट नहीं है जिससे चीन को बेइज्जत होकर वापस जाना पड़ा हो, बल्कि यहाँ पर इससे भी पहले साउथ चाइना सी में चीन एक बड़ी हार का सामना कर चुका है। दरअसल आपको बता दें कि दक्षिणी चीन सागर के कई हजार वर्ग मील के इलाके में चीन अपना एकाधिकार घोषित कर चुका था और 2012 से लेकर 2021 के बीच में चीन ने एक बहुत ही बड़ा प्रोपेगेंडा चलाया हुआ था कि इस पूरे इलाके और यहाँ पर मौजूद हर तरह के प्राकृतिक संसाधन पर चीन का ऐतिहासिक हक है। और ऐसे में ना तो चीन यूनाइटेड नेशन के आगे इस दावे को प्रूव कर पाया और न ही दक्षिण चीन सागर में मौजूद देशों का सामना कर पाया। ऐसे में दोस्तों आपको बता दें कि इंडोनेशिया, फिलीपींस, मलेशिया और वियतनाम जैसे देश साथ मिलकर चीन को कड़ी चुनौती दे रहे हैं। और आपको पता ही है कि भारत भी अपनी मिसाइलों को फिलीपींस में पहुंचा चुका है। और दोस्तों इसके बाद नतीजा ये हुआ कि चीन की जो आक्रामक गतिविधियां थी वो आज चीन के लिए सबसे बड़ी परेशानी का सबब बन चुकी है और चीन को दक्षिणी चीन सागर में अपनी मौजूदगी कम करनी पड़ी। ऐसे में चीन की छवि
आज दुनिया भर में एक एग्रेसिव देश के रूप में बन चुकी है और इसी वजह से एशिया के जो दक्षिणी पूर्वी देश हैं वो अब सिर्फ शांति बनाने पर विश्वास रखते थे, लेकिन अब उन्होंने अपनी मिलिट्री को मजबूत कर लिया है और डिप्लोमेटिक जो गतिविधियां हैं वो भी उनकी तरफ से एग्रेसिव रूप से बड़ी की गई हैं। और यह तो दोस्तों कुछ भी नहीं है, बल्कि फिलीपींस और इंडोनेशिया जैसे देशों ने तो इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास पर भी खासा ध्यान दिया है, जिसकी वजह से फिलीपींस और चीनी नौसेना के बीच में लगभग हर दिन ही टक्कर जैसा माहौल देखने को मिलता है। अब दक्षिण चीन सागर में चीन और फिलीपींस की नौसेना आपस में कई बार आमने सामने भी आ चुकी है और एक बार तो आपको बता दें कि फिलीपींस की नौसेना के जवान को अस्थायी रूप से अंधा करने का आरोप भी चीन के ऊपर लगा था और ये वही समय था जब चीन और इंडोनेशिया और फिलीपींस के बीच में बहुत ही ज्यादा टेंशन यहाँ पर बढ़ गई थी। लेकिन दोस्तों फिलीपींस यहाँ पर पीछे नहीं रहा था और ऐसे में फिलीपींस अपने क्षेत्र में आने वाले सभी संसाधनों को इंफ्रास्ट्रक्चर को विकसित कर रहा है। साथ ही आपको बता दें कि फिलीपींस की तरफ से अपनी नौसेना को भी पेट्रोलिंग को भी बढ़ा दिया गया है और इसके अलावा फिलीपींस ने चीन को कंट्रोल करने के लिए भारत से $375 मिलियन की कीमत से ब्रह्मोस एंटी शिप क्रूज मिसाइलों की खरीद भी की है, जो कि एक ऐसा हथियार है जिससे चीन सबसे ज्यादा डरता है। ऐसे में दोस्तों अगर दक्षिण चीन सागर और ताइवान को लेकर चीन की मौजूदा स्थिति को यहाँ पर समझने की कोशिश की जाए तो ये बात समझने में देर नहीं लगती कि चीन की आक्रामक नीति ही चीन के लिए सबसे बड़े परेशानी का कारण बन चुकी है। और अब दोस्तों चीन की जो छवि है वो यहाँ पर एक मिलिट्री सुपर पावर के रूप में स्थापित जो पहले हुई थी वो लगभग खत्म होने की कगार पर आ चुकी है, क्योंकि अब ताइवान जैसे देश भी उसे खुलो चुनौती देने पर आ गए हैं। और इसके अलावा दोस्तों आपको बता दें कि अमेरिका और नाटो संगठन के धमकियों के किनारे लगाते हुए भारत ने रूस के साथ अब अपनी रणनीतिक संबंधों को काफी अच्छा कर लिया है। और सच माने कि भारत और रशिया ने अपने मजबूत रिश्तों को यहाँ पर और भी ज्यादा मजबूत करने और साथ ही स्थायी रूप से यहाँ पर बनाने का कदम उठाया है। और जैसा कि अमेरिका, ब्रिटेन और जर्मनी जैसे देशों ने यह चाहा कि भारत अब रूस के साथ अपने रणनीतिक संबंधों को खत्म करते और रूस के हथियारों से दूरी बना ले, और वहीं रूस के साथ भारत अपने रक्षा संबंधों को कम करे। लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि भारत ने इन सभी देशों को तब चौंका दिया जब भारत ने रशिया के साथ अपनी ट्रेड को और भी ज्यादा बढ़ा दिया। साथ ही भारत ने बड़ी मात्रा में रशिया से तेल को खरीदना स्टार्ट कर दिया। और अब दोस्तों आपको बता दें कि भारत ने स्पष्ट कर दिया है कि रूस उसके लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। हालांकि भारत ने अपनी स्थिति को मजबूत बनाए रखा है और अब इसी बीच जर्मनी की हालत खराब हो चुकी है। दरअसल जर्मनी ने यूक्रेन को अपने लंबे दूरी के टॉरस मिसाइलों को देने से मना कर दिया है। जर्मनी जो कि पहले से कई मोर्चों पर आर्थिक चुनौतियों का सामना कर रहा है, वही अब यूक्रेन को टॉरस जैसी लंबी दूरी की मिसाइलों को देने से मना कर चुका है। ऐसे में दोस्तों असल में देखा जाए तो इसकी वजह से जर्मनी के रक्षा बजट पर काफी जोर पड़ेगा, बल्कि यहाँ पर ऐसे हथियारों से सीधे नाटो संगठन और रूस के बीच में युद्ध छिड़ सकता है। और ऐसे में जर्मनी का कहना है कि वह रूस के साथ सीधे टकराने का जोखिम नहीं ले सकता। ऐसे में आपको बता दें कि जर्मनी के टॉरस मिसाइलों की मारक क्षमता 500 किलोमीटर की है और ऐसे में अगर यूक्रेन ने जर्मनी के इस मिसाइल को रूस के ऊपर हमला करता है तो फिर सीधे तौर पर रूस और नाटो संगठन के बीच में एक जंग जैसी छिड़ जाएगी। और यहाँ पर आपको बता दें कि अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी या फिर फ्रांस ने यूक्रेन को जो भी मिसाइलें दी उसका इस्तेमाल सिर्फ वहीं पर हो रहा है जहाँ रूस ने यूक्रेन के इलाकों पर कब्जा कर लिया है। ऐसे में दोस्तों इन दोनों टॉपिक्स को लेकर आपका यहाँ पर क्या व्यू है, आप अपना व्यू हमें कमेंट पे लिखकर जरूर बताएं। साथ ही अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।